उनकी भक्ति इतनी प्रचंड हो गई कि उनको हनुमान जी ने दर्शन दिए। अच्छा, हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए। बहुत अच्छा। मतलब अपने स्वरूप में नहीं, हनुमान जी ने उनको किसी रूप में, हाँ दर्शन दिए। हम्म। बोले तू यहाँ क्यों पड़ा है? बोले मुझे प्रभु के दर्शन करने। बोले तू चित्रकूट जा। भगवान यहाँ से जा चुके हैं। उस समय भगवान वन के लिए जा चुके थे। वहां प्रतीक्षा करो आप, वहां आपकी मुलाकात होगी, भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। ये हनुमान जी का आशीर्वाद है तुलसीदास जी को। चित्रकूट में आके वो तप करने लगे गंगा जी के किनारे। ये त्रेता युग की बात है, जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ। अच्छा, ठीक है। तो वहां पर पहुंचे भगवान राम, वो पहचाने फिर भी नहीं तुलसीदास जी, बुजुर्ग हो चुके थे। चंदन के श्रेय भगवान ने तिलक लगाया। वहां पर एक तोता के रूप में हनुमान जी बैठे। तो बोले कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन के श्रेय तिलक करे रघुवीर। अच्छा, तब जाके उनके कान में शब्द पड़ा तुलसीदास जी के, ओहो मेरे प्रभु दर्शन करके निकट दर्शन दे के चले गए, पहचान भी नहीं सका। लेकिन दर्शन दोबारा नहीं हुए उनके, राम जी के दर्शन फिर नहीं हुए। अच्छा, मतलब भगवान जी उनके पास आए थे चंद्र घी से, फिर भगवान टीका लगाया, अपने टीका लगाए और चले गए वहां से। अद्भुत। देखिए भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, हम उनको किसी भी तरह से कह नहीं सकते। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और काशी के पंडितों ने बहुत विरोध किया था। अच्छा, उस समय बहुत विरोध किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो शुद्ध हिंदी के अंदर थी। देखिए श्रीमद् भागवत की जब रचना की गई तो उसके अंदर किसी को मुख्य नहीं बनाया गया, किसी देवता को मुख्य नहीं बनाया गया। सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा संसार में कोई नहीं, केवल सत्य को प्रणाम किया है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चींटी तक की वंदना की है, एक मक्खी की वंदना की है, एक कुत्ते की वंदना की है, एक मनुष्य की वंदना की है, स्त्री की वंदना की है, पुरुष की वंदना की है, देवताओं की वंदना की है। उसमें सबकी वंदना की उन्होंने। तो बड़े बड़े ग्रंथ थे। काशी के पंडित तो विद्वान वैसे ही माने जाते हैं सबसे ज्यादा, बोले बहुत सारे विद्वान होते। ग्रंथ लिख दिया, बोले है ये भी कोई ग्रंथ है, ये भी कोई ग्रंथ है, इसके ऊपर विरोध हुआ। तो काशी विश्वनाथ के मंदिर के अंदर सब ने ये फैसला लिया कि रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा जाएगा और सारे ग्रंथ इसके ऊपर होंगे। अगर ये माननी है कल युग में तो सबसे ऊपर सुबह मिलनी चाहिए। सारे ग्रंथों के नीचे उसको दबा के रख दिया। सुबह जब ताला खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर था, क्योंकि भगवान शिव के स्थान पर राम नीचे कैसे हो सकते हैं? ओह शिट, क्या बात। राम को तो ऊपर होगा। बहुत खूबसूरत। राम जी ऊपर हुए। तब से रामचरितमानस प्रसिद्ध हुई हर घर के अंदर। सभी पुराणों से ऊपर रामचरितमानस, क्योंकि उसे हर व्यक्ति पढ़ सकते। देखिए रामचरितमानस हमको क्या सिखाता है, एक पत्नी का धर्म क्या है, रामचरितमानस, और कोई ग्रंथ नहीं। पति का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, पुत्री का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है, ये केवल हमें रामचरितमानस ही सिखाता है। और जैसे पंडित जी कहा जाता है कि जैसे भगवान राम थे, उनका जो चरित्र था वो बहुत कठिन था। यहाँ थोड़ी सी आपकी बात सत्य है। राम जी का जो जन्म हुआ वो 16 कलाओं से निपुण थे। हाँ जी। लेकिन कृष्ण जी का जो जन्म हुआ वो 17 कलाओं से निपुण थे। एक कला ज्यादा उनमें, कृष्ण में। क्यों? क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान कृष्ण ने कहीं भी मर्यादा का पालन नहीं किया। हाँ। हाँ। ठीक है, कहीं भी मर्यादा। भगवान कृष्ण की कितनी पटरानियां है? 16,108। केवल 8 पटरानी। 8 पटरानी है, हाँ, मेन 8 पटरानी है। ठीक है ना? ये जो 16,100 है ये हमारे वेदों के मंत्र हैं। अच्छा, कर्मकांड हुए। कौन से वेद के मंत्र है? कर्मकांड, जितने भी हमारे वेद हैं
ये 16,000 जो 100 है ये हमारे वेदों के मंत्र हैं, ये वेदों के मंत्र हैं। क्योंकि जिस समय कृष्ण अवतार हुआ उस समय सभी देव कन्याएं सखियां बन के आई, देवता ग्वाल ग्वाल बन, वेद मंत्र इस रूप में आए। ओके। तो भगवान ने सबको अंगीकार किया। लेकिन राम अवतार में भगवान ने केवल एक ही पत्नी धर्म का पालन किया, लेकिन कृष्ण अवतार में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है ना? अद्भुत, बहुत खूबसूरत। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुने बहुविध सब संता। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा ना कि हरि अनंत है, हरि की कथाएं अनंत है। और बहुत प्रकार से लोग कहते हैं, जिसकी जैसी समझ में आती है वो अपने हिसाब से इस कथा को कहता है। कहते हैं इस धरती पे कलयुग में सबसे बड़ा नाम भगवान राम का है। जैसे पहले सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में भगवान तपस्या से खुश होते थे, अब क्या है, भगवान राम का नाम ले लो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस के अंदर चौपाई है ये। हाँ जी। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही उद्धार करने वाला है, चाहे वो राम का लो, चाहे कृष्ण का लो, चाहे जिसको भी आप मानते हो उसका लीजिए। नाम संकीर्तनम यस्य, उठते बैठते चलते फिरते कभी भी भगवान का नाम लीजिए आप।